मेन पोजीशन जी। देखिए जरा, नेक्स्ट चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट टुडे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर क्या है समझते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर सेकंड लास्ट 13। क्लास कौन सी है? 11वीं। चैप्टर 13 11th क्लास। चैप्टर का नाम है ओसिलेशंस। एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम ओसिलेशंस भी, बट वी जनरली कॉल इट एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम में क्या पढ़ना है देखिए जरा। फर्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। समझते हैं जरा एक एक करके। ऑल द पॉइंट्स वी विल डिस्कस, ध्यान से समझेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर इन 11th एज वेल एज इन 12th। एसएचएम समझ में आ गया, इसे नेक्स्ट चैप्टर वेव समझ में आ गया। 11th के फर्स्ट चैप्टर में आएगा कहीं ना कहीं ऑसिलेशन। आगे भी अलग अलग चैप्टर्स में ऑसिलेशन बार बार यूज होगा, बहुत बार, बहुत जगह, डिफरेंट चैप्टर्स में हम 11th में 12th में इसे यूज करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार मैं सजेस्ट करता हूं एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि थर्मल प्रॉपर्टीज केटीजी आप क्विट करना चाह रहे हो, यू कैन स्किप करना चाह रहे हो, बट एसएचएम एंड वेव्स नहीं क्विट कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, पढ़ने ही पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस करा दूं। रिपीट कि सब्सक्राइब लास्ट में होता है। करते हैं स्टार्ट। देखें जरा, हमें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेट अस स्टार्ट विद पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है देखें जरा प्लीज। पीरियोडिक मोशन एंड अनदर वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान से समझेंगे प्लीज। पेन रख दो सभी बच्चे। पेन है ही नहीं, वो भी आर्यन इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा। पेन भी नहीं लेके आना होता, पेंसिल लेके आया। देखें जरा, पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक रोटेशन ऑफ फैन, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ आर्क, सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम नहीं सर, लेट मी मेक इट करेक्ट, ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखें जरा प्लीज। ऑसिलेटरी मोशन से पहले पीरियोडिक मोशन को क्या लिखेंगे? द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एटसेट्रा तो पक्का होगा। दैट इज नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। समझते हैं जरा। ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन। कैसे समझते हैं जी? टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट अ मेन पोजीशन, fixed position, about a fixed position. This fixed position is known as mean position. और इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। गिटार की स्ट्रिंग, गिटार की स्ट्रिंग पे भी चलेंगे, गिटार बजाना भी सिखाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डोंट वरी। एग्जांपल इज ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम।
oscillations of simple pendulum are example of oscillatory motion. oscillatory motion. Is it periodic? Yes, sir. Oscillatory motion is oscillations of simple pendulum are oscillatory motion as well as periodic motion. What about rotation of earth? So periodic, लेकिन oscillatory नहीं है. Only periodic, not oscillate. जी, तो conclusion क्या निकला? All oscillatory motions are periodic, but all periodic are not oscillatory. Got it? सर एक कंडीशन भी है ना. जी सर, पढ़ेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ. All oscillatory motions are periodic. But all periodic motions are oscillatory. No, sir. All periodic motions are not oscillatory. सर कंडीशन ये है ना कि एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए. टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए. जी सर वरना डैम्प्ड ऑसिलेशन बन जाए. जी, विच इज डिलीटेड दिस ईयर. देखें जरा, हमने जस्ट इंट्रोड्यूस करा पीरियोडिक मोशन, द नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन. अब ऑसिलेटरी मोशन को आगे बढ़ाएंगे. ऑसिलेटरी मोशंस बहुत सारे हैं. बहुत सारे ऑसिलेटरी मोशंस में से हमें पढ़ना है सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन. कैन यू इमेजिन? फिजिकल टू माइनस ऑसिलेटरी मोशंस बहुत सारे हैं, उनमें से हमें सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन पढ़ना है. दैट्स व्हाई नेम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन. कंडीशन क्या है देखें जरा, बताओ अक्षय. व्हाट इज एसएचएम? सर एसएचएम सर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन. No, सर और सर सर डायमेंशंस जो सर बाकी सारी होंगी सर, जैसे ऑसिलेशन की इक्वेशन होगी थी f = -kx की पावर. स्टोरी थोड़ी ना सुनानी है. देखें जरा प्लीज, लेट मी समझा दूं. द ऑसिलेटरी मोशन बहुत सारे हैं. वो ऑसिलेटरी मोशन इन विच acceleration at any time is directly proportional to x and opposite to displacement at the same time. Let me repeat. A क्या है यहाँ पे खुशबू? Acceleration नहीं है ये. Acceleration at any time t है. Acceleration at any time. x क्या है? सर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. Displacement at the same time. Displacement at same time वो भी लिखेंगे सर. Displacement always must be taken from mean position. वो पॉइंट आएगा. x क्या है? Displacement at the same time. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ओमेगा. No sir, let me correct. A proportional to minus x. क्लियर है? दैट इज आवर कंप्लीट चैप्टर एसएचएम. चैप्टर पूरा यही है बस. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे. वो क्वेश्चंस हमें पढ़ाने, क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स ऐड होंगे, वो हमें डिस्कस करने हैं. देखिए जरा प्लीज. प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटा के इक्वल साइन लगाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. कांस्टेंट इज ओमेगा स्क्वायर. सो ये एसएचएम का फॉर्मूला आ गया, एसएचएम की डेफिनेशन आ गई, एसएचएम की इक्वेशन आ गई. दिस इज एसएचएम. जिस ऑसिलेटरी मोशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वो ऑसिलेटरी मोशन इज एसएचएम. जहां सेटिस्फाई नहीं होगी वो एसएचएम नहीं होगी. होप यू गॉट. डेफिनेशन ऑफ एसएचएम क्लियर है? The oscillatory motion in which A proportional to minus x. Then acceleration at any time proportional to minus of displacement at the same time.
यहाँ माइनस क्यों लिया है? सर जब हम सर छोड़ते हैं तो सर एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव में होता है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो जाती है। वही समझना हमें कि माइनस क्या बता रहा है। यक्षित ने बताया, अब मैं बता देता हूँ। काफी ठीक ठीक बताया, बहुत सारा, थोड़ा सा करेक्शन की नीड, अब ऑलमोस्ट करेक्ट। माइनस साइन का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। नेगेटिव साइन मीन्स acceleration is always directed towards mean position. Acceleration हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। समझाने की कोशिश करता हूं, समझ में शायद आ जाए। गिटार की स्ट्रिंग अभी समझ में नहीं आएगा, सिंपल एग्जांपल लेंगे अभी, देखिए जरा। ये है मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम इज 0। यहां से मान लेते पार्टिकल को हमने स्टार्ट कराया, मूव कराया। यहां से पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी किधर है? ऊपर ही है। एक्सेलरेशन हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। यानी पार्टिकल जब यहां कहीं भी होगा तो उसकी वेलोसिटी ऊपर है। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। यानी ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, यानी वेलोसिटी को कम करेगी, यानी रिटार्डेशन का काम करेगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी बिकम्स 0। एक्सट्रीम, जहां वेलोसिटी 0 हो गई, दैट इज नेम्ड एक्सट्रीम पोजीशन। सर डिनोटेड बाय कैपिटल A, वो समझेंगे, वो थोड़ा सा अलग है। क्या बोलेंगे इसे? एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसमें ऐड करते हैं, प्लीज देखें जरा। डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितनी होगी? इतनी सी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी किधर है? ऊपर। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तो एक्सेलरेशन उसको क्या करेगी? कम करेगी वेलोसिटी को। वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहां रुकेगा पार्टिकल, यहां वेलोसिटी बिकम्स 0, देन कम्स बैक। जब वापस आएगा तो वेलोसिटी इधर होगी, एक्सेलरेशन हमेशा इधर ही रहनी है। तो अब वही एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी। यहां तक आते आते वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे इधर जाएगा एक्सेलरेशन तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, वो फिर उल्टी। एक्सेलरेशन जैसे पार्टिकल आगे निकलेगा यहां पहुंच गया, लेकिन एक्सेलरेशन किधर होगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन तो उधर रहना है, यानी वेलोसिटी के ऑपोजिट। सो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, या फिर से बिकम्स 0। दिस इज अगेन एक्सट्रीम पोजीशन। जब इधर चलेगा वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, अब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहां तक बढ़ती रहेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, कम होगी, फिर बढ़ेगी। ऐसे ऐसे पार्टिकल ओसिलेट करता रहेगा। अगर कोई रेजिस्टेंस उसको नहीं मिल रहा तो? रेजिस्टेंस की बात यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, वो अलग से डिस्कस करेंगे कहीं नीड होगी तो। होप यू गॉट। दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, फॉर्मूला, माइनस साइन का मतलब सब आपके सामने। पूरा चैप्टर यही है, पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। किसी और चैप्टर में भी आएगा तो हर जगह ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो एसएचएम प्रूव हो गया। करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे टर्म्स हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करने हैं। फर्स्ट वन इज, यहां हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। पक्का? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is known as time period. What about frequency? फ्रीक्वेंसी बताओ जी। और फ्रीक्वेंसी से पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें जरा प्लीज। A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही फॉर्मूला है। इसमें टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। सो टाइम को हटा दें हम,
सॉरी माइनस साइन को हटा दे तो ये फॉर्मूला बन गया a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड ओमेगा का फॉर्मूला बता दो जी। अंडर रूट ए बाय एक्स। ओमेगा का जनरल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड वाज 2 पाई बाय टी पढ़ा है। ओमेगा के 3 फॉर्मूले थे, एक 2 पाई बाय टी, दूसरा 2 पाई न्यू और तीसरा थीटा बाय स्मॉल टी। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में और यहां भी आ गया है। ओमेगा की जगह क्या लिख दें? 2 पाई बाय टी a बाई एक्स इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। Am I right? Are you getting? By cross multiplying ललित जी t equals to t को यहां ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? 2 पाई अपॉन रूट है 2 पाई अंडर रूट x by a या a by x? x by a is the time period of all SHMs. SHM कहीं भी किसी भी चैप्टर में किसी भी क्लास में आ गया, फॉर्मूला यही रहेगा। ऐसे याद रखें या ऐसे याद रखें, योर चॉइस। सिंपल पेंडुलम में भी L by G हो जाता है, वो भी X by बात करेंगे सर, बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा सा उसको आया कैसे डिराइव करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1 by 2 पाई अंडर रूट a by x, दैट इज फ्रीक्वेंसी। कुछ छोटे छोटे टर्म्स ऐड करते चलेंगे। नेक्स्ट टर्म आ रही है एसएचएम की बेसिक डेफिनेशन कहां से स्टार्ट हुई? एक्सेलरेशन से। अब यहां एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा। एक्सेलरेशन हमेशा किधर एक्ट करेगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो फोर्स भी हमेशा मीन पोजीशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, यानी फोर्स बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा हमेशा। द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी टुवर्ड्स मीन पोजीशन इज नोन एज the force which brings the body towards mean position is known as restoring force। कुछ बच्चों का ध्यान कम है, ध्यान दे प्लीज, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। जो फोर्स यहाँ एक्ट करेगा वो क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? m इंटू ए कितना आया हमारा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एंड रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा था, माइनस के एक्स। होप यू गॉट। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर एसएचएम, एंड रिस्टोरिंग फोर्स हमने पहले ही पढ़ा है इलास्टिसिटी में माइनस के एक्स। कहीं भी ऑसिलेशन कराने हैं तो वहां इलास्टिसिटी इज अ मस्ट, इनर्शिया इज अ मस्ट। इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया नहीं होगी तो वह रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। होप यू गॉट। सो फॉर ऑसिलेशंस क्या चाहिए? इलास्टिसिटी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? इनर्शिया होना चाहिए। दैट इज। अब रिस्टोरिंग फोर्स से आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट टर्म इज, होप यू गॉट अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स, माइनस के एक्स एंड दूसरा फॉर्मूला माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोनों को कंपेयर करें तो के किसके इक्वल आ गया? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों में माइनस माइनस कटेगा, सॉरी। ओमेगा इज इक्वल्स टू के बाय एम का अंडर रूट। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी। 2 pi by t equals to under root k by m. Keep silence everyone now. Navita madam, t is equals to cross multiply करके 2 pi under root k upon m power minus 1. 2 pi under root
m/k. जानवी मेक इट करेक्ट. फॉर्मूला तो सही है. t इक्वल्स टू 2π√m/k. यानी बहुत जगह टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए भी स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कि क्या है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह देते हैं इसे. ध्यान रहेगा. दैट इज अबाउट एसएचएम का फॉर्मूला, एसएचएम की डेफिनेशन, एसएचएम की इक्वेशन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला. द नेक्स्ट टर्म is amplitude. What do you mean by amplitude? The distance between two Amplitude is the maximum displacement. कहां से जी? from mean position. Always taken maximum displacement from mean position. Maximum displacement from mean position is known as amplitude. सामने ध्यान है ही नहीं, पेज पलटते जा रहे हैं. तो एम्पलीट्यूड क्या होगा जी? ये मीन पोजीशन और मैक्सिमम यहां तक पहुंचा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन. सो ये बन जाएगा एम्पलीट्यूड. इधर भी ये बन जाएगा एम्पलीट्यूड. So बस वो साइन कन्वेंशन लेके चलना. ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से ही एम्पलीट्यूड को देखा जाता है हमेशा. यानी यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू प्लस a एंड यहाँ x की वैल्यू माइनस a होगा. कोऑर्डिनेट्स लें तो y रखेंगे, y एक्सिस है तो y माइनस a, y 0 एंड y प्लस a हो जाएगा. सर एसएचएम की ये भी कंडीशन होती है ना कि सर एम्पलीट्यूड का जो डायमेंशन है वो बहुत कम होना चाहिए. वो कंडीशंस अलग होती हैं, वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करती है. न्यूमेरिकल आएंगे वो, जनरली यहाँ नहीं. यहाँ तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है. दैट्स ऑल. एसएचएम की डेफिनेशन, फॉर्मूला और इक्वेशन, नेगेटिव साइन का मीनिंग, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड रिस्टोरिंग फोर्स एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है? maximum displacement. One more term we will discuss, that is known as phase or phase angle. यानी यहां इस चैप्टर में हम एंगल को एंगल नहीं फेज कहेंगे. एंगल को फेज क्यों बोलेंगे? बिकॉज एंगल कवर होगा, दिखाई नहीं देगा. जब मैं समझाऊंगा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे तब तो दिखाई देगा, हर क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगा. जैसे यहां से चले, कहां से चले? बताना सर अल्ताफ जी. मीन पोजीशन ये वाली है, ये वाली? कीप साइलेंस. ये वाली ना, या ये वाली? ये मीन पोजीशन सर और बीच वाली ये सही है ना. 4 to 5 times I have repeated. Please be on the board. Leave this. वो आपके पास से रहती, घर पे आराम से पढ़ो प्लीज. सॉरी. हम बात कर रहे हैं फेज की, फेज एंगल की. यहां से चले मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक पहुंच गए, कितना एंगल कवर करा? ऐसे गया है. अब बोलेंगे एंगल तो कवर ही नहीं हुआ. नहीं ना, एंगल कवर हुआ है. कैसे कवर हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ में आएगा. बस वहीं तक समझना है, उसके बाद आगे दिखाई नहीं देगा, अप्लाई करना है. यहां रहेगा कि एंगल कवर कैसे हो रहा है. होप यू गॉट. हर जगह दिखाई, हर जगह ऐसे ही पढ़ना है, बट कैसे कवर हो रहा है आई विल एक्सप्लेन, आई विल शो. वहीं दिखाई देगा बस. दैट्स व्हाई हम एंगल को अब हर जगह एंगल नहीं फेज कहेंगे. फेज मतलब एंगल का ही दूसरा नाम है क्या ये? एंगल क्या काम आएगा, क्या फायदा, क्यों पढ़ रहे हैं? फेज एंगल और फेज इज द फिजिकल क्वांटिटी विच completely describes
पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट एनी टाइम। पार्टिकल किसी भी टाइम पे कहां है यानी पोजीशन, किस तरफ जा रहा है यानी ओरिएंटेशन, कौन बताएगा? दिस वन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां कंफ्यूज भी होंगे, मिस्टेक भी करेंगे, तो अच्छे से समझ लिया हमने एंगल को, फेज को, तो SHM समझ में आ गया। नहीं तो लेवल अप होते ही फेज एंगल पे उलझ जाएंगे, फेज पे उलझ जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेज। सर इसका यूज सर उसमें भी होता है सर, वेव की इक्वेशन निकालने, वेव की इक्वेशन में भी फेज ही बोलते हैं। बहुत बढ़िया, होप यू गॉट। तो फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है यानी एंगल है, जो पोजीशन एंड डायरेक्शन कंप्लीट हमें बताएगा। अब बात करते हैं SHM में एंगल कब कवर होगा, एंगल कैसे कवर होगा, दिखाई क्यों नहीं देगा, दिखाई क्यों नहीं देगा, समझते हैं जरा। उसके लिए टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेकन about diameter is known as, ध्यान दे प्लीज, कौन सा मोशन जी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेकन अबाउट डायमीटर इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM इज डिफाइंड एज द, कौन सा जी? SHM is defined as the uniform circular motion taken about diameter। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। उसी सर्कुलर मोशन को ध्यान से समझते हैं। कौन सा मोशन जी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यू नो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक दिस, मान लेते ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको यदि हम सेंटर से देखेंगे तो ये सर्कुलर मोशन है, इसी को हम डायामीटर से देखेंगे तो ये SHM दिखेगा। कैसे? सारा खेल समझने का है, बार बार ही हमसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ समझाने के लिए। आगे तो जो इक्वेशन बनेंगी वो यूज होंगी बार बार। सर मतलब सर ये अगर कोई रहेंगे तो सर ये ऐसे घूमेगा अपने डायमीटर के अबाउट। देखते हैं जरा, अब प्लीज ध्यान दें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। ये मान लेते हैं इसका डायमीटर, एक पैरेलल लाइन हमने यहां ड्रॉ कर लेनी है और एक यहां ड्रॉ कर लेनी है टू अंडरस्टैंड वेल। इसका ये डायमीटर है, इसके पैरेलल ये भी हो जाएगा, यानी एक पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करेगा। If you are getting, इस पार्टिकल को ओमेगा एंगुलर स्पीड से मान लेते ऐसे चल रहा है। ये जब ऐसे चल रहा है सेंटर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को डायमीटर से देखेंगे का मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट डायमीटर से मेजर करेंगे तो ये SHM दिखेगा। देखें जरा, आप समझने का है सारा, समझे। एट T इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 ओरिजिन पे है। देन एट एनी टाइम t, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ओमेगा टी। वो हमें बताना है, बताते हैं जरा, समझे। पार्टिकल यहां से चल के t टाइम बाद मान लेते हैं यहां पहुंच गया P पॉइंट पे, और टाइम कितना ले लिया यहां पे? टाइम टेकन इज t। वहां तक जाने में एंगल भी कवर किया होगा कुछ। कितना एंगल कवर करा उसने? लेट मी टेक थीटा। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। क्यों जी? अभी हमने पढ़ा थीटा की वैल्यू क्या थी?
ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाई टी, तो थीटा बनेगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। होप यू गॉट। अब समझते हैं इसको। ये जब यहां पहुंचेगा तो ऑब्जर्वर, पार्टिकल वहां चला गया, ऑब्जर्वर यहां आ गया, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से नहीं यहां से देखना है। मैं रिपीट करूंगा, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऑब्जर्वर डायमीटर पे है, यानी डायमीटर से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे चलेगा। तो वी आर गेटिंग। उसके बाद ऑब्जर्वर इधर जाएगा, पार्टिकल इधर जाएगा, ऐसे। तो उस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल ऐसे नहीं ऐसे चलता हुआ दिखेगा। लेट मी टेक एन एग्जांपल। वी आर सिटिंग इन अ ओपन ट्रक in a train moving with some velocity. When we throw a ball upward, ball will fall in our hands, in front or behind? In hands. Great. क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो बॉल हैंड्स में आके गिरेगी। पाथ ऑफ द बॉल विल बी appear straight line to the person, but to a person standing on ground. जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो उसको कैसा पाथ दिखेगा? पैराबोला। बट जो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर ही है उसको कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा। जबकि रियल में पाथ कैसा है? पैराबोला। लेकिन दिख कैसा रहा है? स्ट्रेट अप एंड डाउन। कुछ ऐसे ही यदि इस पार्टिकल को यहां से ऑब्जर्व करेंगे, यहां से ऑब्जर्व करेंगे मतलब ये यहां पहुंचा, ऑब्जर्वर यहां आ गया, ऐसे ऐसे। हर पॉइंट पे जब पार्टिकल यहां है तो ऑब्जर्वर यहां आ गया है, पार्टिकल यहां पहुंचा, ऑब्जर्वर यहां आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सामने रहेगा। तो इस ऑब्जर्वर को यानी डायमीटर से ये ऐसे नहीं, जैसे यहां से ऐसे गया तो वो दिखेगा कैसे? ऐसे। जब यहां से ऐसे आ रहा है ऐसे, तो वो ऐसे आता हुआ दिखेगा, एंगल दिखाई इसमें नहीं देगा, जबकि एंगल तो कवर हो रहा है। यहां से आगे चलेंगे ऐसे तो वो क्या दिखेगा? ऐसे। और यहां से इधर जाएंगे तो वापस आता हुआ दिखेगा, यानी ऐसे गया, वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आ गया। कितना एंगल कवर हुआ यहां तक? 90 डिग्री। यहां से यहां पहुंचा, कितना एंगल कवर हुआ? 90 डिग्री। दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह यही पढ़ना है, यही आपको दिखेगा, यही आपको मिलेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है। होप यू गॉट। थोड़ा थोड़ा यहां तक कोई डाउट? पढ़े अब। टी टाइम पे पार्टिकल यहां पे, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। टाइम कितना है? 0। टी टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंचा, हमें कहां दिखेगा? यहां पे। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये कितना होगा, ये हमें बताना है। यहाँ टाइम टेकन कितना है जी? यानी किसी टी टाइम पे कहां पहुंच गया, ये निकालना है, यानी ये निकालना है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, लेट मी टेक ए। इसका रेडियस क्या मान लें? ए मान लेते हैं। ध्यान दें, ये ए इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या होगा जी? कॉस। ए कॉस थीटा एंड कॉस का परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, एंड एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा विच इज ए साइन ओमेगा टी। ये आ गई इक्वेशन फॉर एसएचएम फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम निकालो जी, ये लगाना है। होप यू गॉट। कोई डाउट यहां तक? इसी में कह दें, ये क्या निकाला हमने? डिस्प्लेसमेंट कब जी? एट एनी टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी टाइम? ऐसे डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी एट एनी टाइम निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे जी? डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी एट एनी टाइम आ जाएगा। करो जी डिफरेंशिएट। सर ए ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस होगी। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ध्यान दे प्लीज। v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? dx बाय dt। x कौन है? ये
इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ए एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन चलता, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई टी का जो कॉफिशिएंट है, इसे चेन रूल बोलते हैं। टी का कॉफिशिएंट क्या है? ओमेगा। ओमेगा बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो व्हाट इज द वेलोसिटी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। होप यू गॉट। कोई डाउट? श्योर? कोई डाउट नहीं है? पक्का? देखो डाउट आना जाए, सर आ जाएगा तो पूछ लेंगे। आप तो बिना आए भी पूछ लेंगे, है ना? चलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेट मी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला टाइम की टर्म्स में है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये फॉर्मूला आ गया, हमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको रीअरेंज करूं तो क्या बनेगा? ए ओमेगा एज इट इज कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट भी आएगा। किसका अंडर रूट? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कट नहीं जाएगा। 1 माइनस कॉस। बहुत बढ़िया, पूरे का अंडर रूट आएगा। ये फॉर्मूला पता है? कॉस थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच कैन बी फर्दर रिटन एज, अब हमने क्या करा? ए को अंदर लेके जाना है। ए को अंदर लेके जाना तो क्या करेंगे? ए का स्क्वायर करेंगे और रूट भी कर देंगे। तो रूट के अंदर क्या जाएगा? ए या ए स्क्वायर? ए स्क्वायर। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या लिख दो जी? ए स्क्वायर। मजाक कर रहे हो क्या? Am I right? यस सर, यू आर राइट। कुछ और भी आएगा साथ में? जाग रहे हो, सो रहे हो? सर यू आर। ओमेगा एज इट इज, ये ए स्क्वायर यहां आएगा, माइनस यहां क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी क्या है? एक्स, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां ए स्क्वायर एज इट इज। होप यू गॉट। मुंह खुला रहेगा आपका सर? हाँ, समझ में नहीं आया? सर नाउ इट्स टाइम टू सर इंटीग्रेट। वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स, हाँ बोले जा रहे हो, इन टर्म्स ऑफ टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स, कहते फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स, तो ये लगाएंगे। फाइंड द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये वाला लगाएंगे। होप यू गॉट। व्हाट इज एक्सेलरेशन एट एनी टाइम? एक्सेलरेशन एट एनी टाइम के लिए किसको डिफरेंशिएट करेंगे? वेलोसिटी को। कौन सी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें? एक्स या टी वाली? टी के रेस्पेक्ट में करना तो इसको रखेंगे। ए ओमेगा, कीप साइलेंस एवरीवन, राधिका मैम बताएंगे। ए ओमेगा एज इट इज कॉस का डिफरेंशिएशन, राधिका मैम माइनस साइन। कंप्लीट आंसर बताओ। माइनस साइन ओमेगा टी ब्रैकेट लगेगा एंड मल्टीप्लाई में क्या आएगा? टी। टी का जो कॉफिशिएंट है वो बाहर आएगा क्योंकि चेन रूल लगता है यहाँ पे। तो फाइनल आंसर इज आर्यन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। यस सर। ये एक्स विन नंबर तारांक सही है। यस सर, यू आर। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या बचा? ए साइन ओमेगा टी क्या है? दैट इज एक्स। सो माइनस ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही तो था एसएचएम का फॉर्मूला, एसएचएम की डेफिनेशन यहीं से हमने स्टार्ट करा था। चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ था। दैट आर द बेसिक्स अबाउट एसएचएम। रियल में एसएचएम सिर्फ ये है। अब उसमें कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये लगाएंगे। वेलोसिटी बताओ, इनमें से लगाएंगे। ए के लिए वो रहेगा टाइम पीरियड कहते हैं, एम्पलीट्यूड की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें या रेस्टोरिंग फोर्स आए तो हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। सर वो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, उससे भी तो निकल सकता है सर। b हमने निकाला था
सर उसी से निकाला नहीं है सर ओमेगा इनटू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर उसमें v dv इज इक्वल टू हाँ, v dx उससे भी आ जाएगा सर लेकिन उसमें t की टर्म्स में निकालना है सर लेकिन उसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा तो सर इंटेलिजेंट बच्चे करेंगे उसको तो फिर होप यू गॉट। तो एसएचएम की बेसिक डेफिनेशन हमें क्लियर होगी इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स इक्वेशन पर एसएचएम में कुछ पॉइंट मुझे ऐड करने हैं, डू इट कंप्लीट फास्ट, फिर कुछ और पॉइंट ऐड करेंगे जी।